आज का ये विशेषांक हम सभी दर्शकों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और सभी के मन में ये एक प्रश्न अवश्य आता होगा जो आज का विषय हमने तैयार किया है। तो आइए बिना समय व्यर्थ किए हुए लेकर चलते हैं आपको आज के अद्भुत विशेषांक की ओर। आज का ये विशेष क्रमांक आधारित है महाकुंभ पर, जहां पर महाराज जी और उनके अनन्य भक्त महाराज जी के जो शिविर है उसके पास ही बैठे हुए हैं। महाराज जी के पास एक बहुत ही धनवान व्यक्ति महाराज जी के दर्शन करने हेतु पहुंचे और काफी सज्जो सामान के साथ वे महाराज जी के साथ आए हुए थे। अब होता क्या है कि महाराज जी के समक्ष वे बैठ जाते हैं। महाराज जी अपने अन्य जो भक्त आए हुए थे उनसे वार्तालाप कर रहे थे और जो वे धनवान व्यक्ति हैं जो महाराज जी के दर्शन हेतु आए हुए थे उन्हें बड़ा ही अटपटा सा महसूस होता है कि महाराज जी के पास वे आए, लेकिन महाराज जी की लीला है और महाराज जी उन पर कोई विशेष ध्यान नहीं दे पा रहे थे, क्योंकि महाराज जी की जो छवि है वे इतनी दिव्य है कि उनके दर्शन हेतु जैसे ही सूचना मिलती है तो ना जाने कहां से भक्तों का सैलाब उमड़ पड़ता है। अब महाराज जी स्वाभाविक तौर पर सभी को जितना समय पर्याप्त हो सकता था उतना समय दे रहे थे, लेकिन ये जो धनवान व्यक्ति महाराज जी के दर्शन करने पहुंचे हैं तो इनको भी ऐसा ही मन में आभास था कि महाराज जी हमें देखते ही हमसे बहुत ही शीघ्र वार्तालाप करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से इनके मन में प्रश्न भी हो रहे थे। अब देखिए, महाराज जी की तो लीला है, महाराज जी जब जिसको जो संदेश देना चाहते हैं उसके लिए व्यवस्था भी वैसी ही करते हैं। तो काफी समय व्यतीत हो जाता है, तो जो वे दर्शक और अनन्य भक्त महाराज जी के आए थे मिलने के लिए, वे महाराज जी का दर्शन पा रहे हैं और जा रहे हैं। इस प्रकार से वह माहौल छट नहीं रहा है। अब देखिए, महाराज जी हैं, दिव्य छवि है, महान संत हैं, तो जैसे जैसे लोगों को सूचना मिलती जा रही है भीड़ और बढ़ती जा रही है। अब जो ये धनवान व्यक्ति महाराज जी के समक्ष बैठे हैं, इनका जो विवेक है वह खोता जा रहा था। तो वे वैसे ही बहुत ही मन में उनके कुंठा हो जाती है, मन में उदासीन भाव भी आते हैं और बड़े अटपटे भाव आते हैं कि महाराज जी सब कहते हैं, लेकिन हमें दर्शन और हमसे विशेष कोई वार्तालाप तो हो नहीं रही है। तो ऐसा सोचकर वह जैसे ही उठने का उन्होंने मन बना लिया था, तो वैसे उठते ही थोड़ा सा उन्होंने इस प्रकार से मन बनाया कि उठ जाता हूं और यहां से चले जाता हूं। ऐसा भाव जैसे ही उनके मन में आता है तो महाराज जी एकाएक उनका हाथ थाम लेते हैं और उन्हें बिठा के महाराज जी एक बहुत ही अद्भुत संदेश देते हैं। अब संदेश आप सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है, तो जानिए महाराज जी क्या कहते हैं। महाराज जी कहते हैं कि धन और जो व्यक्ति का विवेक होता है वे बहुत ही समझदारी के साथ प्रयोग करना चाहिए। यानी कि महाराज जी कहते हैं कि जो धनवान व्यक्ति हैं, जिनके पास धन की सामर्थ्य है, जो अपने धन को कहीं पर भी कैसे भी किसी भी हाल में खर्च कर सकते हैं, उनके पास विवेक का होना भी बहुत जरूरी है। तो महाराज जी की बात सुनते हैं। महाराज जी आगे कहते हैं कि बहुत से लोग ऐसे हैं जो धन के अभाव में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर देते हैं, और धन का खर्च कैसे करना चाहिए और धन को रखना कैसे चाहिए और धन का उपयोग कैसे करना चाहिए, यह बात निर्भर करती है मनुष्य के विवेक पर। और यह बात 100% सत्य है कि यदि आपके पास धन भी है और विवेक भी है तो आप धन का कभी भी व्यर्थ खर्च नहीं करेंगे। महाराज जी कहते हैं कि धन का व्यर्थ खर्च कैसे होता है, जब मनुष्य जो चीज जिसकी पर्याप्त आवश्यकता नहीं है उस पर यदि धन खर्च करने लग जाए तो उसे सोच लेना चाहिए कि अब धन व्यर्थ खर्च हो रहा है। और ऐसे व्यक्ति के पास धन टिकता भी नहीं है। ऐसे व्यक्ति के पास धन टिकता नहीं है क्योंकि वे धन एक प्रकार से ऐसा हो जाता है कि एक प्रकार से आपने धन कमा तो लिया, अर्जित तो कर लिया, लेकिन जब उसका व्यर्थ खर्च होने शुरू हो जाता है तो वह धन माता लक्ष्मी को नाराज कर देता है और वह धन धीरे धीरे उसके जीवन से ओझल सा हो जाता है। और धन की कमी कैसे नहीं रहेगी। अब महाराज जी बड़ी ही महत्वपूर्ण बात बता रहे हैं। महाराज जी कहते हैं कि धन की कमी, यदि आप धन के इच्छुक हैं, आप जीवन में अर्थ कमाना चाहते हैं, तो उस अर्थ को उसका सही उपयोग करना आप सीखेंगे
तो आपके पास धन की कभी कमी नहीं होगी, धन के भंडार आपके सदैव भरे रहेंगे। महाराज जी कहते हैं कि यदि आपका धन किसी ऐसे सहायतार्थ कार्य में आता है जहां पर उसकी सबसे ज्यादा उपयोगिता हो सकती है, तो वह धन कभी खर्च नहीं होगा या वह धन कभी खत्म नहीं होगा। वो कैसे? जैसे आपने देखा कि बहुत ही जरूरतमंद व्यक्ति जिसे धन की बहुत ही जरूरत है और उसके पास यदि आप धन उस तक पहुंचा देते हैं उसके मुख्य कार्य के लिए, तो वह धन आपको दोगुना चौगुना आपके जीवन में आना शुरू हो जाएगा। कैसे? जब आप किसी जरूरतमंद की सहायता करेंगे अर्थ से, तो वह आपको और भी ज्यादा आशीर्वाद प्रदान करेगा। और ये इतिहास गवाह है कि जब जिस चीज को जिसकी आवश्यकता होती है वह अगर आप उस तक पहुंचा दें, उसका जो आशीर्वाद आपको मिलता है वह ईश्वर से प्राप्त अमोघ आशीर्वाद के समान होता है। ऐसे ही उदाहरणतः आप ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कोई बहुत भूखा व्यक्ति है जो कई दिनों का भूखा है, उसे आप चाहे कुछ भी प्रदान कर दीजिए वह उसका उपयोग अवश्य करेगा। तो ऐसे भूखे व्यक्ति को यदि आप भोजन कराते हैं तो उससे जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा वह प्रत्यक्ष ऐसा ही आशीर्वाद है जैसे आपको ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो ऐसे ही और आगे आप अपने जीवन में इसको शामिल कर सकते हैं। आप यह प्रयास करिए कि आपका धन ऐसे सहायतार्थ जाए, ऐसे सहायतार्थ लोगों की आप सहायता करें जिनके जीवन में बहुत ही अंधियारा है, बहुत ही उनका जीवन बड़ा ही कोप में बीत रहा है। उनके जीवन में यदि आप अपने अर्थ से, अपने कमाए हुए धन से उनकी सहायता करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उनसे जो अमोघ आशीर्वाद मिलेगा वह आपके जीवन, आपके परिवार, आपके स्वास्थ्य और आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बहुत बहुत उपयोगी होगा। और निश्चित तौर पर आपके जीवन में एक नया उजाला बन के आप इसको प्राप्त कर पाएंगे। आगे महाराज जी कहते हैं कि हम धन तो, अर्थ तो हम कमा ही लेते हैं, किसी न किसी कार्य क्षेत्र से हम जुड़े हैं तो हम धन तो कमा ही लेते हैं, लेकिन उस धन को स्थायी तौर पर रखने का कार्य भी हमारे हाथ में होता है। और वह कैसे कर सकते हैं? महाराज जी कहते हैं कि अपने जीवन में आप ऐसे लोगों को चिन्हित कीजिए जिनके जीवन में बहुत ही कष्ट हैं, जो अर्थ से, जैसे आप जानते ही हैं आज के इस युग में भी बहुत से लोग ऐसे हैं जिनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, जिनके जीवन में धन भी नहीं है, तो जो स्वास्थ्य से बहुत परेशान है और जिनकी अगर आप धन से सहायता कर सकें और वे अपना इलाज करा पाएं तो इससे बड़ा सुख आप उसको कुछ प्रदान नहीं कर सकते। ऐसे ही हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता असमर्थ हैं उन्हें शिक्षा दिलाने में। ऐसे आप किसी बच्चे की जिम्मेदारी अपने जीवन में ले लीजिए। एक भी अगर आप छात्र को उसकी अगर शिक्षा दिला पाए तो अगर आपका इतना सा भी कार्य हो जाएगा तो आप ना जाने कितना धन अर्जित कर लेंगे उनके माता पिता से मिलने वाली दुआओं में, उनके आशीर्वाद से। और आप देख सकते हैं जैसे हमारे इर्द गिर्द बहुत से ऐसे जन हैं जो अपने धन की कमी के कारण अपने जीवन को यापन करने में जिनको बड़ी समस्याएं आ रही है। बहुत से जन ऐसे हैं जो बहुत वृद्ध हैं लेकिन उनके जीवन में कोई कमाने वाला नहीं है, उनकी देखरेख करने वाला नहीं है, तो उनको आप सहारा दीजिए। यदि आप इतने समर्थवान हैं तो अपनी सामर्थ्य के अनुसार आप जितना भी अर्थ दूसरों के कार्यों में लगाते हैं, उनकी सहायता अर्थ लगाते हैं, तो उनसे प्राप्त होने वाला आशीर्वाद आपको चहुमुखी इस धन में आपकी वृद्धि करेगा। और यही जीवन का सुख है। जब सामर्थ्यवान व्यक्ति असमर्थ लोगों की सहायता नहीं करेगा तो ये सृष्टि कैसे चलेगी, इस सृष्टि का चक्र कैसे चलेगा? इसकी जिम्मेदारी आपको व्यक्तिगत तौर पर लेनी चाहिए। महाराज जी यही कहते हैं कि अगर आप सामर्थ्यवान हैं, अर्थवान हैं, समृद्ध हैं, तो उस समृद्धि को और बढ़ाना अगर आप चाहते हैं, जीवन में चाहते हैं कि आप संतुष्ट भी रहें और आपका धन व्यर्थ भी ना हो, तो अपने जीवन में ऐसे लोगों को चिन्हित करने का कार्य आज से, अभी से करना प्रारंभ कर दीजिए। आप पाएंगे कि आपके मन में जो संतोष उसके बाद उत्पन्न होगा, वह संतोष किसी भी चीज को प्राप्त करने में नहीं मिल सकता। वह किसी भी ऐसे लक्ष्य को प्राप्त करने पे आपको इतनी खुशी नहीं मिल सकती जब आप अपने अर्थ से, अपनी कमाई मेहनत से किसी दूसरे के चेहरे पर आप खुशी या कुछ पल का उसके चेहरे पे यदि आप उसको खुशी दे पाए, उसके जीवन में एक नई उमंग लेकर आ पाए, वह संतोष आपको जीवन में किसी अन्य कार्य में मिल ही नहीं सकता। तो यह है जीवन के वह कुछ मुख्य बिंदु जो अपने जीवन में आपको शामिल करने चाहिए। और निश्चित तौर पर आपके जीवन में धन की कभी कमी हो ही नहीं सकती। वे भंडार सदैव भरे रहेंगे जो बांटने का कार्य करते हैं। महाराज जी स्वयं एक बात कहते हैं, मैंने कई विशेषांकों में इस बात को कई बार कहा है
महाराज जी यही कहते हैं कि जब तक आप कोष को खाली नहीं करोगे तो पुनः कैसे भरोगे। हम सभी मन में बड़े ही कुंठित रहते हैं कि ये धन ऐसे खर्च हो जाएगा, ये धन हमारा इस प्रकार से खर्च हो जाएगा, तो फिर हम कैसे पुनः कमाएंगे। ये सोचने का कार्य आपका नहीं है। महाराज जी कई बार इस बात को कहते हैं, अपने भक्तों के बीच में उन्होंने कई बार इस बात को कही है कि जब तक कोष को खाली नहीं किया जाएगा तो पुनः वह भरेगा भी नहीं। इसी प्रकार से अपने कोष को, जो भी आपके पास अपनी सामर्थ्य के अनुसार जो भी आपने कमाया है, अपनी पर्याप्त चीजों के अलावा भी यदि आप किसी दूसरे की सहायता जिस धन को खर्च करेंगे, वह धन मुख्य तौर पर आपको हर प्रकार से खुश रखेगा, हर प्रकार से आपके जीवन में खुशियों को लेकर आएगा, आपके जीवन में नई उमंग भरेगा और उसी उमंग से, उसी आशा से आप दूसरों के चेहरे पर भी कुछ पल, क्षण भर की खुशी भी दे पाएंगे। यह सबसे महत्वपूर्ण कार्य है और इस कार्य को करने वाला हर व्यक्ति नहीं हो सकता। यह बात भी निश्चित तौर पर सत्य है। सत्य है यह बात कि हर कोई ऐसा कार्य नहीं कर सकता। ऐसे कुछ विरले ही लोग होंगे, लेकिन अगर वे लोगों की संख्याएं जीवन में बढ़ जाती हैं, सामर्थ्यवान लोग यदि जीवन में इस कार्य को बढ़ चढ़कर यदि हिस्सा लेते हैं, तो हमारे यहाँ समाज में कभी कोई गरीब रह ही नहीं सकता। हर व्यक्ति जीवन में समृद्ध बन सकता है। यही समृद्धि का सबसे बड़ा नियम है। आप देखिए, आपके इर्द गिर्द जितने भी सामर्थ्यवान लोग हैं, किसी न किसी प्रकार से, किसी न किसी तरह से जुड़े हुए हैं, उन लोगों के लिए सहायता कर रहे हैं जिनको सहायता की आवश्यकता है। तो वो जो आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है, जिसकी आप सहायता करते हैं, उनके द्वारा वे जीवन में इतना अमोघ होता है कि आपके आने वाली कई पीढ़ियों तक वे आशीर्वाद चलता है, वह आशीर्वाद जाता है। आप देखेंगे जो भी लोग आज समृद्ध हैं या बहुत उच्च पद पर विराजमान हैं, उनकी पीढ़ियां भी लगभग वही एक सटीक कार्य करते आ रही है और वही नियम को वह लेकर चल रहे हैं अपने जीवन में, और उस चीज को सांसारिक तौर पर भी जोड़कर देखते हैं तो वह बहुत ही सहायतार्थ कार्य कर रहे हैं। तो आप इतना जरूर कर सकते हैं कि जितनी आपकी सामर्थ्य है, देखिए सामर्थ्य सबकी अलग अलग हो सकती है, अर्थ धन हर किसी के पास अलग अलग संख्या में हो सकता है, तो अपने सामर्थ्य अनुसार जितनी सहायता आप कर सकते हैं उतनी सहायता अवश्य कीजिए। आप पाएंगे कि आपके जीवन में संतोष, समृद्धि, आशीर्वाद और आपका भाग्य सदैव साथ देना शुरू करेगा। धन की आपको कभी भी कमी नहीं महसूस होगी। यह महाराज जी ने इस बात की ओर बल दिया है। तो इस प्रकार से जब वह धनवान व्यक्ति महाराज जी की इस बात को सुनते हैं तो उनकी आंखों में अश्रुधारा बहने लगती है और उनका विवेक उस समय शून्य हो जाता है जब महाराज जी की इस प्रकार से बात सुनते हैं। अंत में उन्हें एहसास होता है कि महाराज जी की यह लीला क्यों थी, क्यों उन्होंने भेद नहीं किया मुझ में और अन्य जो अनन्य भक्त मिलने आए हैं उनमें। इस प्रकार से महाराज जी के चरणों को पकड़ के रोने लगे और महाराज जी मुस्कुराते हुए उनके सर पर हाथ फेरते हुए उन्हें आशीर्वाद दिया और उन्हें विदा किया। इस प्रकार से यह था आज का विशेषांक, जो कि मैंने आपको महाकुंभ के एक दृष्टांत से बताया। तो आशा करते हैं यह विशेषांक आपको पसंद आया होगा। अपने जीवन में कुछ मूल्यों को आप अवश्य अर्जित कर पाए होंगे। तो आप भी महाराज जी की इस बात को जीवन में जोड़ के देखिए। महाराज जी के वाक्य अकाट सत्य हैं। जीवन में जब आप इस चीज को अनुसरण करेंगे, निश्चित तौर पर आपको धन की कमी कभी नहीं होगी। इसी कामना के साथ में विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव।